मिरान चैनल देखने वाली सारी बाणा ने संतोष कोच की राम राम। पिछली वीडियो में तो मैंने बताई सा आपने सारिया ने बृहस्पतिवार की विधि की व्रत किस तरह करना चाहिए, विधि किस प्रकार करी जाए। ये मैं सुनाऊंगी तो हमने बृहस्पतिवार की कहानी। अगर किसी बाण ने नहीं सुनी हो, संतोष कोच मिरान चैनल ने काटो और उसमें इसकी विधि देखो और फिर व्रत करो, जब भी व्रत का फल मिलेगा। विधि के बिना व्रत अधूरा है। सारी बाणा ने संतोष की राम राम। इसकी कथा लेके सुबह सुनो भाई। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता। वो साहूकार तो बहुत बड़ी आदमी था, दानी आदमी था वो, पर उसकी लुगाई थी न, वह बहुत कंजूस थी। वह के एक बृहस्पतिवार के दिन उसका बापा मांगन आ गया तो वह आंगन लिपने लग रही। बृहस्पतिवार आंगन लिपे है को नहीं करे, लिपत होगी गोबर से लिपना है। पोचा नहीं होगा, सॉरी भारी तो निकाली जा है, पोचा को लगा कर बृहस्पतिवार ने। तो वह आंगन लिपन लग रही। बाबा बोले माई भिक्षा कर। वह नोली वह कंजूस थी। नोली महाराज मैंने टेम को नहीं, अब फिर कदे आइयो अगला घर में चले जाओ, मैं फिर कदे ले जीव ने। तो बाबा चले गए तो अगला बृहस्पतिवार ने महाराज तो फिर आए। तो बृहस्पति जी महाराज थे, परीक्षा ले में थे। अगला बृहस्पतिवार ने फिर आए, अलग जगह आई तो वह अपना छोरा खिलाओ थी माई भिक्षा का हाल। बाबा मैंने टेम को नहीं, छोरा खिलाऊँ सू, अगला फिर कदे मांगना है, फिर कदे लेना है, जीव दिन गाल दूंगी। तो नोले फिर तने कदे टेम लगेगा, नोली फिर कदे आया जीव। बृहस्पति जी महाराज थे चले गए तो अगले बृहस्पति महाराज ने भी नौकर रखी थी, इसकी परीक्षा लेनी है। अगले बृहस्पतिवार ने फिर आ गए तो माई भिक्षा का। तो वो अपना आराम तय सुती को मेरे पर ज्ञान सी थी, फोन चलावती बाबा अगला घर में तो मांग लिया, मैं फिर क्या कर लूँगी, मैंने टेम को नहीं। मैं तो वचन सुन लाग रही सुन संतोष कोच मिरान के वचन सुन, मैंने टेम को नहीं। तो नोलिया बेटी तेने कद टेम लगेगा। नोली महाराज जी मैंने कोई सा टेम बता दो कि मैंने टेम लाके काम नहीं करना पड़े, और मेरे कोई मांगण नहीं आवा, मेरे तो कुछ नहीं बचा है। तो महाराज नोलिया फिर मैं तेरे भीतर आ जाऊँ बेटी, आ जा महाराज बैठ जा, मैंने ऐसा उपाय बता दे कि मैंने किसी को भिक्षा नहीं करनी पड़े। महाराज जी बैठ गए। नोलिया बेटा नू करिए बृहस्पतिवार ने दोपहर ने तो वारी ही तो सुती उठिए, सूरज लिकड़े पाछे। नोलिया अच्छा महाराज। घर में पोचा बारी करिए, हाँ महाराज। कूड़ा बारी काट के कूड़ा कूड़ा में इकट्ठा कर दिए, हाँ महाराज। खाना बनाकर चूल्हा के पाछे रख दिए, ठीक है महाराज। ये काम कर दिए। और बृहस्पतिवार में तारे घर क्या न कह दी, तेरे धनी ने कह दी, टाबरा ने कह दिए डांडी बनाओ बाल कटवाओ में, ठीक है महाराज। तो बोला तेने घर का कोई काम को नहीं करना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज। महाराज जी चले गए, खाली हाथ चले गए। तो अपने उठवा तो वारी ही आया सेठ उठ ले। नोलिया तो वारी उठना मैंने महाराज जी बता के जा रहे से। वारी सी उठी, अपने वारी सी उठी, बारी काट दी, पोचा मार लिया, कूड़ा एक कूड़ा में इकट्ठा कर दिया, सब्जी रोटी बना के चूल्हे के पाछे रख दी। और उसने नोली आज तू डाटी कटवाया, बाल कटवाया। और नोली आज बृहस्पतिवार से नोली ना जरूरी सज कटवानी महाराज जी ने बताई से। चल भाई तू कहे तो मैं कटवायाऊँगा, डाटे बाल कटवाया। उसके बाद दो तीन बृहस्पतिवार निकले। नू करते 2-3 बृहस्पतिवार आते उनका तो खाने रोटी को नहीं, जम्मा कंगाल हो गए। तो 2-4 बृहस्पतिवार का मौका देकर बृहस्पति जी महाराज तो बाबा का रूप करके फिर आए तो बेटा भिक्षा गाल। महाराज जी कड़े तक गालू मेरे तो पीमे को नहीं, हमारा तो पानी को नहीं पीना है, गढ़ा को नहीं महाराज, जिसमें नलका पता पानी भर के गाल लिया, उसमें आप पी लिया। तो उसके पाया पड़ गई महाराज के, महाराज जी मैंने कोई सा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन हो जाए, और मैं नहीं पछा करती करते को नहीं करूँ, मैं आया का सबका मान सम्मान करूँगी। तो महाराज जी ने बोले बेटा बृहस्पतिवार का दिन सवेरे उठ, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के न नहा धो के न साबुन ना लगाइयो कोई भी, अजामत ना बनाइयो कोई भी, और खाना बना के चूल्हे के पाछे ना रखियो। और भाई अपने आजकल तो ये पोचे भारी हो गए, पहले तो भाई लिपा पोती हुआ करती, कच्चे घर हुआ करते, और पोचा ना लगाई बेटी, लिपा पोती ना करी। बोली ठीक है महाराज। भाई वो बृहस्पतिवार आया वहाँ सवेरे उठ के न नहा धो के न मंदिर सारा सौदा सामग्री से चाली, पीला चंदन, पीले फूल, चनिया की दाल, हल्दी,
घी का दिया, जल का लोटा लेकर मंदिर में गई, केड़ा कतड़ बैठ के भाई विस्पत जी महाराज की कहानी सुनने लगी। वह विस्पत जी महाराज किसी मेर हुई, उसका पहले आस्ते आस्ते पहला जो धंधा नहीं उतना हो गया, खूब हो गया, उसका मालो माल हो गया। तो कई चीज़ों पे मैंने उसका खूब सब का धन हो गया, मौजे मौज हो गई उसका। ये बृहस्पति जी महाराज पहले ऐसा किसी नायो, पाछा ऐसा सब बनाइयो। बोल बृहस्पति जी महाराज की जय हो। बेबे बृहस्पतिवार की कई लुगाई के कर हैं केड़ा मैं देखूंगी सुन आड़े भी मंदिर में देखूं सुन, मैं गांव में मंदिर में जाऊं सुन, मैं कई लुगाई देखूंगी बाजदी जंगी गद्द नहीं गिरा लोटा पानी का, और वो एक डोली सी बना रखी केड़ा का बाहर को अपना मंदिर में अपने उस पर सीधी जोत धरेंगी, चासेंगी और फुर फुर बाजेंगी। एक तो बेबे बृहस्पतिवार की कहानी सुनो या मंदिर में जाओ, एक तो दक्षिणा बिना अपनी कहानी को लगे, चाहे 5 रुपये दो, चाहे 2 रुपये दो, चाहे 10 रुपये दो, अपनी श्रद्धा है उतनी देनी जरूरी है। और एक के करेंगी कथा कर दी भी, हमने कथा सुना दी, फुर फुर गालिया लोटा पानी करवा जाएगी, कोई बीच में पादापन लाग जाएगी, कोई मेरे वर्गी के पादापन लाग जाएगी, कोई मेरे तो बड्डी होगी उसके दापन लाग जाएगी। तो बृहस्पतिवार की कथा होने के बाद आरती करनी बहुत ही जरूरी हुआ है, जब ही अपना व्रत सफल होगा, जब ही अपनी कथा मान्य होगी। मैं आपने आरती भी जरूर सुनाऊंगी बृहस्पति जी महाराज की। बोल बृहस्पति जी महाराज की जय।